परवाज़ी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने ज़मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास, तो उनकी कमेंट्स है मेरे पास, तो उनके सवाल पर इंशाल्लाह जो मेरी नॉलेज होगी, जो मेरा इल्म होगा वो आपसे शेयर करेंगे। तो एक भाई है हमारे पास अशोक बुकीली, उनका सवाल है हबीब भाई गोल घर में कौन सा पर उड़ता है, तीर पर या गोल पर या तलवार पर। तो इस सवाल का जो जवाब मेरे समझ में आएगा वही आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। और इसी तरह मेरे पास एक दूसरा सवाल है, वो भी पर के मुतालिक है, तो वो है डॉक्टर सईद मुल्तान से। तो वो भी सवाल यही करते हैं, हबीब भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई। खैर मुबारक भाई, आपको भी ईद मुबारक हो। परवाज़ी पर कैसे बनाएं, तो इस पर वीडियो बनाएं आप। तो इसी तरह एक और सवाल भी मेरे पास पर के मुतालिक था, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। रतरंजन चौहाटोई, हबीब भाई मेरा एक क्वेश्चन है, कबूतर के बच्चों के पर ना गिरने से कैसे रोकें। तो ये भाई कहते हैं कि पर कबूतर का ना गिरे, इस पर आप वीडियो बनाएं, वो भी बचेगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों जो मेरी नॉलेज है इस बारे में मैं आपसे वही शेयर करूँगा, तो मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इस वक्त कबूतर हाथ में पकड़ लिया है। तो इस कबूतर पे मैं आज आपको बताऊंगा अशोक भाई का जो सवाल था। अशोक भाई का सवाल का कहने का मतलब ये बन रहा था कि हमारा कबूतर घर पे गोल उड़े, तो कौन सा कबूतर घर पे गोल उड़ता है और कौन सा कबूतर जो है लंबा जाता है। तो जो कबूतर के मैं बताता चलूँ आपको, जिस कबूतर की बगल बड़ी बगल होगी और दुम जिस कबूतर की दुम के पत्ते चौड़े होंगे, मतलब है वो कबूतर जो है ज़रा इजीली टर्निंग कर लेते हैं और वो छोटी सी मतलब जगह में भी गेड़े छोटे छोटे काट लेते हैं। इस तरह बंद दुम का कबूतर भी हो तो भी छोटे गेड़े काटता है। खुली दुम का कबूतर हो, जिसकी दुम खुली हो और बड़ी बगल हो, वो कबूतर ज़रा मध्यम परवाज़ के मालिक होते हैं और वो भी मतलब जल्दी घूम जाया करते हैं, तो छोटे गेड़े काट लेते हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ, जिस तरह अब आपने कहा कि गोल पर हो, तीर पर हो, तो ये सारा कबूतर के पर की बनावट पर होती है बात। देखो जिस तरह अब इस कबूतर के पर तलवार पर हैं, तो इसकी परवाज़ हमें पता चलेगी यहाँ से कि ये किस तरह की परवाज़ करता है। लेकिन जो कबूतर जब नीचे परवाज़ ख़त्म करके घर की तरफ नीचे आता है, तो वो जो कबूतर छोटे गेड़े काटते हैं, तो हमारी कोशिश होती है उस कबूतर की दुम जो हो दरमियानी दुम हो, ना ही ज़्यादा खुली हो ना ही ज़्यादा बंद हो, मतलब दरमियानी दुम हो, 1-1.5 पत्ते की दुम हो, और जो ये पत्ते की चौड़ाई है ये ज़रा कम हो, तो कबूतर इजीली मतलब गेड़े छोटे काट लेता है। लेकिन सारा डिपेंड करती है कबूतर की बगल। जिस कबूतर की बगल बड़ी होगी वो कबूतर आसानी से छोटे गेड़े काट लेगा। और साथ ही गोल पर जिस तरह अब आप इसको देख सकते हो, ये पर जैसे ऊपर जाते हुए एकदम घूम रहा है अंदर की तरफ, यहाँ भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें परों में नोट की जाती हैं कबूतर के। तीर पर होगा तो वो परवाज़ अपनी उसकी ज़रा मुख्तलिफ होगी, गोल पर होगा उसकी परवाज़ मुख्तलिफ होगी। तो इसी तरह कबूतर के अंदर परों में तो बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन कबूतर घर के ऊपर गोल उड़े तो वो आँख से भी पता चलता है हमें। जिस कबूतर का आँख का जो तिल है, अगर आपको इसका क्लियर हो जाए, हाँ ये देख सकते हो आप, आँख का जो ये काला तिल है, इसका झुकाव अगर चोंच की तरफ हो तो भी कबूतर ज़्यादा लंबा नहीं उड़ता, वो घर के ऊपर ही उड़ा करते हैं, क्योंकि उन्हें जो है सामने दिखता है और नज़दीक। जिस कबूतर का ये तिल बड़ा होगा, सेंटर में होगा, वो कबूतर को ज़रा बहुत दूर तक दिखाई देता है लेफ़्ट राइट साइड में, ताकि वो दूर जो दिखाई देता है उस वजह से वो कबूतर थोड़ा लंबा चला जाता है। एक तो आँख में भी हम ये चीज़ नोट करते हैं, परों में भी जिस तरह मैंने आपको बताया, बड़ी बगल होनी चाहिए, छोटी बगल होनी चाहिए, या तीर पर या गोल पर, ये सारा। और आँख का भी बड़ा इसमें फंक्शन होता है कि आँख को भी बहुत नोट किया जाता है कि आँख का जो ये काला तिल है ये चोंच की तरफ झुक रहा हो तो कबूतर यानी ज़्यादा लंबा नहीं उड़ता, वो घर के ऊपर ही छोटे गेड़े काटता है। तो इसी तरह और एक भाई का सवाल जो है वो है डॉक्टर सईद साहब का कि हम परवाज़ी पर कैसे बनाएं घर में। तो दोस्तों परवाज़ी पर तभी बनाना आपको आएंगे जब आपको इन परों की मालूमात होगी, कि आपको इस परों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा पर किस तरह कहलाया जाता है और किस पर को किसके साथ हमने क्रॉस करना है।
अब जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हो ऊपर गोलाई बन रही है, नोक नहीं बन रही। तो ये अगर नोक बनेगी तो वो ज़रा कबूतर तेज़ मिजाज का होगा, यानी जिसका पर अभी देखो ना, इसका पर फिर भी ऊपर जाते हुए अंदर की तरफ थोड़ा कर्व हो रहा है। जिस कबूतर का एकदम स्ट्रेट होगा सीधा पर और ऊपर जाके नोक बनेगी, वो पर को अगर आप क्रॉस करोगे इस तरह के गोल परों से और जिनके ऊपर मतलब ये गोलाई बनेगी, तो वो एक शानदार पर बनेगा। और जो जिस तरह अब मैं आपको बताता चलूँ, 10वीं कली और 8वीं कली बराबर हो, 9वीं कली ज़रा बाहर निकली हुई हो, तो वो कबूतर की बहुत अच्छी परवाज़ होती है, वो भी बहुत अच्छा कबूतर कहलाता है। तो अभी फ़िलहाल इस कबूतर के पर पूरे नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जो आ रहे हैं ना पर, तो इसमें भी यही चीज़ है, क्वालिटी है। इसकी 9वीं कली बड़ी है, 8वीं और 10वीं बराबर है। ये बराबर होना बहुत अच्छा पर की पहचान होती है। और साथ ही जो कलियां हैं, अच्छा पर जो होता है वो कलियां ज़्यादा चौड़ी ना हो, एक मिकदार लिमिट में होनी चाहिए। और पेपर जो है उनके बहुत लाइट होने चाहिए। जिस पे ये जो पेपर होते हैं, जिसको मैं आपको, ये पेपर तीली के साथ जो लगा होता है, ये पर का ही पेपर कहते हैं हम इसे। ये पेपर बहुत बारीक होना चाहिए, जितना बारीक होगा कबूतर उतना अच्छी परवाज़ का मालिक होगा। तो ये आपको मेरी वीडियोस, जिस तरह मैं पर के हवाले से, पर की पहचान के हवाले से मेरे बहुत से पार्ट बने हुए हैं, आप उनको वॉच करो तो इंशाल्लाह आपको उससे ज़्यादा इल्म हो जाएगा, नॉलेज मिल जाएगी आपको, तो आपके लिए आसानी होगी। तो इसी तरह दोस्तों एक और भाई का भी सवाल था मेरे पास पर के हवाले से, वो भी यही कह रहे थे कि तो रतरंजन चौहाटी भाई का सवाल था मेरे पास कि वो कहते हैं कबूतरों के बच्चों के पर ना गिरें, उसे कैसे रोकें। तो इनका सवाल ज़रा अजीब सा है तो मैं बताता चलूँ। देखो, जो पर कबूतर के तभी गिरते हैं जब पर एक्सपायर हो जाते हैं। तो यानी कि ये जो आप बीच में ये तीली देख रहे हो ना कबूतर की, इसमें एक, अगर आप इसको कभी किसी से काटो, इसको तीली को खोल के देखो, तो इसमें आपको वाइट बुरादा मिलेगा, यानी वाइट जैसे कोई पाउडर लगा लो, तो इस तरह का पाउडर होता है इनके परों में, जो पाउडर इनको यानी ताकत देता है कली में। तो जब कली का वो पाउडर ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो पाउडर ये कली अंदर से खोखली कर देता है, ठीक है ना। तो वो कली खोखली हो जाती है अंदर से, जब कबूतर ज़ोर मारता है तो कली टूटती है। तो इस वजह से कबूतर के यानी कि एक टाइम होता है, एक लिमिट होता है जिसमें वो अपना पर फेंकता है और नया पर ले आता है। उससे यानी रोका नहीं जा सकता, ये है उससे मतलब थोड़ा डिले किया जा सकता है। और डिले इस तरह किया जा सकता है, अब जैसे कि झाड़ का मौसम चल रहा है, तो अगर इसमें हम नहान नहीं देंगे कबूतर को, तो वो तेज़ी से पर नहीं फेंकेगा। और उसे गर्म चीज़ें नहीं देंगे तो वो जल्दी पर नहीं फेंकेगा। तो बस यही चीज़ होती है। लेकिन जिस पर को गिरना है वो अपने टाइम पे ज़रूर गिरेगा। और ख़ास तौर पे जब इस तरह आप कह रहे हो बच्चों के पर ना गिरें, तो हम तो कबूतरबाज यही कहते हैं कि हमारा कबूतर जल्दी से अपने पर साफ़ कर ले, तो हम इसे उड़ाएं और इससे अच्छी परवाज़ लें। क्योंकि जो अंडे वाले पर होते हैं वो इतने मज़बूत पर नहीं होते। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप उनकी कोई बच्चों की कली निकालो, तो आप उसको बीच में से काट लो, कली को काट दो और छील के देख लो इस पत्ते के अंदर आपको क्या चीज़ मिलेगी तीली के अंदर। और किसी बच्चे की तीली को आप खोल के देखो तो आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पर ज़्यादा मजबूत होता है। तो बस यही था कुछ जो आपको मैंने बताया। तो जिस तरह व्यूवर्स मैंने आपको बताया, कोशिश की कि एक ही वीडियो में 3 भाइयों की कमेंट्स को कवर कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स बहुत सारी होती हैं और मेरे पास टाइम नहीं हो रहा कि मैं डेली के बेस पे यानी वीडियो अपलोड कर सकूं। तो जिस तरह अब मुझे थोड़ा टाइम मिला था, वक्त मिला, तो कोशिश कर रहा हूं कि आज मैं 2-3 वीडियो बना लूं और एक एक करके फिर अपलोड करता रहूं, ताकि आप लोगों के सवाल के जवाब भी आप तक पहुंच सकें। तो जिस तरह दोस्तों मैंने आपको बताया कि कबूतर की जो आपके सवाल थे उन पर, तो आपसे एक रिक्वेस्ट और थी कि एक मेरे बेटे का चैनल है उबैद बर्ड्स के नाम से, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो वहाँ से जिस भाई को अगर वो चैनल अच्छा लगे तो उसे भी सपोर्ट करो। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।